अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान शाही और आप देख रहे हैं अरसलान का ओपिनियन। दोस्तों, फिरदौस आशिक आवान साहिबा एक बहुत ही जोली शख्सियत की मालिक हैं। कभी वो हमें खेल कूद के मैदान में नज़र आती हैं, कभी ईद के दौरान समाजी फासला बरकरार रखने की तलकीन करती नज़र आती हैं, कभी तकरीर के दौरान जज्बाती अंदाज में रोती हुई नज़र आती हैं। लेकिन कल उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसकी कम अज़ कम मोहतरमा फिरदौस आशिक आवाम से तवक्को नहीं थी। लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये सरासर मोहतरमा फिरदौस आशिक आवाम की गलती है, जब तक कि उनकी तरफ से वजाहती बयान नहीं आ गया। बयान में उन्होंने कहा कि कादर खान मंदोखेल जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं, उन्होंने उनके बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में और उनके मरहूम वालिद के बारे में बहुत ही नाजेबा कलमात इस्तेमाल किए, जिस पर वो काबू ना रख सकीं और उन्होंने गुस्से में अब्दुल कादर मंदोखेल को थप्पड़ जड़ दिया। ये छोटा सा उनकी वजाहती वीडियो का क्लिप। पीपल्स पार्टी के एमएनए कादर मंदोखेल ने मुसलसल मेरे ख़िलाफ़ फोश ज़बान इस्तेमाल की। वक्फे के दौरान मुझे और मेरे वालिद साहब को नंगी और गलीज़ गालियाँ दी और जिस तरह से मेरे मरहूम वालिद के हवाले से इसने नाजेबा कलामात अदा किए और मुझे ना सिर्फ अब्यूज़ किया, थ्रेटन किया और हरास किया और धमकियाँ दी। और मंदोखेल की इस बदकलामी और बदज़बानी की वजह से मुझे अपने सेल्फ डिफेंस में ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। एक बात जो कि अभी तक मीडिया पे सामने नहीं आ सकी और मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान भी टीवी पर बैठ के या लाइव रिकॉर्डिंग के दौरान उसकी वजाहत नहीं कर सकी, वो नहीं बता सकी नाजरीन को। वो मामला ये था कि पहले तो दोनों कादर मंदोखेल और फिरदौस आशिक अवान एक दूसरे को करप्शन के ताने दे देते। पहले बात पार्टियों पे तनकीद की शुरू हुई, फिर उसके बाद ज़ातियात पर आ गई और मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान ने कादर मंदोखेल को करप्शन का सरदादा करार दिया और उसकी करप्शन के बारे में बातें करने लगी। जवाबन अब्दुल कादर मंदोखेल ने भी उनकी बसों की करप्शन की कहानी सामने लानी शुरू कर दी। तो मतलब ये फिर जो बात पार्टियों से चली थी वो बात से ज़ातियात पर आ गई। इसके बाद कहा जाता है कि अब्दुल कादर मंदोखेल ने, जैसा कि अपोजिशन पार्टियां कहती हैं कि तहरीक इंसाफ हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो दूसरों पर लगाती है, तो कादर मंदोखेल ने नहायत ही घटिया जुबान इस्तेमाल करते हुए कहा। और एक बात जो कि सिर्फ अंदर के हलकों में डिस्कस हुई या ज़्यादा ओपनली उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया, मुबैना तौर पर अब्दुल कादर मंदोखेल ने जब तनकीद ज़्यादा हद से बड़ी तो उसने कहा कि तहरीक इंसाफ हर चीज़ का इल्ज़ाम दूसरों पर लगाती है। कल आपके घर बच्चा पैदा होगा तो आप उसका इल्ज़ाम भी दूसरों पर लगाएंगे। इसके बाद मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और उन्होंने उठकर कादर मंदोखेल को थप्पड़ जड़ दिया। अब इस सारे सिनेरियो में गलती ज़ाहिर बात है दोनों पार्टियों की थी, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सके और सबसे ज़्यादा गलती होस्ट साहिबान की है, जो कि ऐसे लोगों को सामने बिठा लाते हैं जिनका नज़रिया बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मुखालफ पार्टियों से होते हैं लेकिन बात करते हुए तहम्मुल मजाजी से, क्योंकि उनकी पुरानी दोस्तियां होती हैं, जैसे मोहसन शाहनवाज रांझा हो गया और फवाद चौधरी हो गया और इस तरह के ऐसे बहुत से लोग जो कि आपस में बैठ के सुकून से बात कर सकते हैं। कभी कभी थोड़े बहुत हाइपर हो जाते हैं लेकिन बात हाथापाई पर कभी नहीं पहुंची और इसमें जावेद चौधरी भी कसूरवार है। और एक चीज़ जिसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया वो ये है कि जब मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान और अब्दुल कादर मंदोखेल साहब की आपस में चपकलिश जारी थी, तो उज़्मा बुखारी नून लीग की बहुत बड़ी लीडर बनी फिरती है, वो दांत निकाल रही थी और इंतहाई गैर संजीदा रवैया उन्होंने दिखाया। कम अज़ कम आप टीवी लिंक के ज़रिए कनेक्टेड हैं, आप उठकर उन्हें चुप तो नहीं करवा सकती लेकिन आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि आपको पूरा मीडिया देख रहा है, आपको बहुत से बच्चे देख रहे होते हैं जिन्होंने आपको फॉलो करना होता है, जिन्होंने आपकी एग्जाम्पल्स को आगे लेकर चलना होता है। खैर, ऐसे वाक़यात अब पाकिस्तानी सियासत में बहुत ज़्यादा आम होते जा रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही आम होते जाएंगे, क्योंकि अभी इक़्तिदार के लिए पहले तो सिर्फ दो ही पार्टियां थीं, अब बहुत सी मज़ीद पार्टियां मैदान में आ गई हैं, तो इक़्तिदार के लिए अब लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान के सियासी माहौल में इस्तेकाम पैदा फरमाए और पाकिस्तानियों को सब्र व तहम्मुल से ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए।